हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8 और वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 5:30 बजे, लेकिन बज रहे थे 8 जबकि मैं बिस्तर से हटी। क्योंकि क्या है ना, उठने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है, झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, इसके बाद मैं क्या ही करूँ। और मुझे इतनी सुबह सुबह सब कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड जी उठें, फिर मैं चाय बनाऊं और दोनों साथ में चाय पिएं। क्योंकि अकेले फिर चाय पीने का मन नहीं करता और बिना चाय के काम शुरू नहीं होता है ना। तो सुबह सुबह चाय ज़रूरी होती है। तो बस थोड़ा देर मैंने वेट किया, फिर हस्बैंड जी उठ गए और साथ में दोनों चाय पिया। तब तक यूवी भी उठ गए थे। तो फिर बस मैं फटाफट से रोटी सब्जी बनाई, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना भी था काम पे। तो आजकल ना थोड़ी सी गर्मी आ रही है और ठंडी में क्या था, थोड़ा जल्दी जाना रहता था। हस्बैंड जी सोचते थे कि नहीं, तुम सुबह में क्यों उठोगी, मैं जाके बाहर खा लूँगा, नहीं खाते थे। और वैसे भी उनका काम भी ऐसे रहता है कि सुबह जल्दी जल्दी चले जाते हैं। पर अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो बस मैं फटाफट से उठ गई। मेरी नींद तो वैसे भी खुल जाती है। तो बस मैंने रोटी सब्जी बनाया और हस्बैंड जी आज खाना खा करके काम पे गए। तो बस खाना खा रहे थे और साथ में यूवी जो है, यूवी की मस्ती चालू थी। क्योंकि जब तक पापा रहते तब तक बच्चों का क्या ही है। तो फिर बस बोले जा रहे थे, मम्मी देखो मैं गोरा लग रहा हूँ, मैं तुम काली लग रही हो, यही सब बातें चल रही थी। मतलब मैं अच्छा दिख रहा हूँ और कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, सब मिला जुला के यही था। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हस्बैंड जी निकल गए काम पे और यूवी भी ब्रश ब्रश करके दूध दूध पिए। और इसके बाद जो है ना, थोड़ा सा दही था कल का और थोड़ी सी सूजी भी बची हुई थी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना दही का चीला बनाने के लिए। तो मेरा क्या है ना, मैं सोचती हूँ हर रोज़ मैं थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें बनाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मत सोचिए खाना मुझे अच्छा लगता है, नहीं, मुझे बनाना, हर रोज़ एक नई चीज़ें बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खाऊं या ना खाऊं, लेकिन बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं जो है दही का चीला तो वैसे सभी लोग बनाते हैं, पर मेरा क्या है ना, मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं प्याज टमाटर कट की और आज धनिया का पत्ता भी था। जब हरा धनिया रहता है, मैं ये सोचती हूँ क्या ही बना डालूं, जो मन आए सब बना डालती हूँ एक ही दिन। तो बस इधर मैंने यूवी के लिए ना सिंपल सा बनाया था, नमक डाल के, फिर भी एक दो टमाटर कट करके उसमें मैंने पहले ही डाल दिया था तो चला गया था, इस वजह से वो नहीं खाए। अगर थोड़ा सा भी प्याज टमाटर चला जाता है ना, तो वो खाना ही नहीं छूटता है। तो थोड़ा सा जो किनारे किनारे से बचा हुआ था कि प्याज और टमाटर नहीं दिख रहा था, वो प्याज टमाटर हटा के खाया। और पता है, बोल रहा है कि तुम्हारी वीडियो के लिए ना मैं खा ले रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा चीला। और खाने के बाद बोल रहा है बहुत अच्छा है सिर्फ वीडियो के लिए। तो वैसे वो खाया नहीं, छोड़ दिया। और फिर मैंने उनको दिया दूध, और दूध पीने के बाद वो दूध पिया। और इसके बाद हम चीला खाने के बाद निकल गए मार्केट के लिए, क्योंकि हमको लाना था दूध और सब्जी लेना था कोई सा। कल हम गए थे मार्केट में, लेकिन हम आलू प्याज लेके चले आए थे, सब्जी बाकी का नहीं ले पाए थे। तो दोस्तों, खाते पीते बज गए थे 11:30 और 12 बजे तक ना यहाँ सारी की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी करके निकल ही रही थी और यूवी को लेके नहीं गई, क्योंकि इतना तेज धूप था। और वैसे भी मैं कम ही मार्केट में लेके जाती हूँ। तो यूवी को मैंने छोड़ दिया था नीचे भाभी के रूम में। और वहाँ पे यूवी तो डेली खेलता है, आप लोग तो जानते हैं। तो वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे आने में। और लेकिन मैं जैसे ही नीचे गई ना, तो एक मिल गया ठेले वाले भैया, उस पे जो है सारी सब्जियां वो रखे हुए थे। वहाँ पे मुझे साग मिल गया, यानी कि पालक और बथुआ मिल गया, जो कि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि मुझे मिले। ऐसे हो जाता था, काफ़ी लेट हो जाता है, मार्केट में जाओ तो सारी सब्जियां बिक जाती हैं, मिलता नहीं था। और आज मुझे गेट पे ही मिल गए थे, तो मैंने ले लिया। और फिर से मैं आई रूम पे और उसको रखने के बाद
फिर मैं गई दूध लेने। तो दूध लेने गई, वहाँ पे गोभी मिल रहा था तो मैंने गोभी भी ले लिया, क्योंकि हस्बैंड जी खाते हैं मसाले वाली सब्जी कभी कभी, तो मैंने गोभी ले लिया। और मुझे बहुत दिन से बथुआ चाहिए था और पालक, तो वो मुझे मिल गया। फिर आ गया यहाँ पे फ्लिपकार्ट का सामान, इसके बारे में मैं फेस टू फेस अभी आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। और यहाँ पे मैंने बनाए थे जो सुबह में, और रोटी सब्जी, और थोड़े से मैंने खीरा कट कर लिए थे खाने के लिए, और यहाँ पे दूध बॉयल कर रही थी। और इसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे धुलने के लिए, तो खाने के बाद मैंने बर्तन धुला। और फिर इसके बाद हम आ गए रूम में। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि एक दो लोग हैं, कौन सा काम रहता है, क्या काम रहता है, लेकिन नहीं, काम वही रहता है, बस ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा करना होता है। और हम लोग दो ही लोग हैं, लेकिन काम करते करते देखिए 12 बज गया, 12 बज ही जाता है। और अब हम चल रहे हैं लंच करने, तो कर लेते हैं लंच। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि आज हमारे साथ हुआ क्या। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज फ्लिपकार्ट से कुछ सामान हस्बैंड जी ने ऑर्डर किया था। और क्या था, चना का दाल था, तेल था, और आटा था। तो क्या हुआ कि ना, मुझे स्क्रीनशॉट हमेशा हस्बैंड जी भेजते हैं, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों उन्होंने शायद भूल गए होंगे, बहुत सारा काम रहता है, तो हो सकता है हमें भेजना भूल गए हों, और मैंने मांगा भी नहीं। और क्या हुआ कि आज फ्लिपकार्ट से सामान आया, तो 5 केजी आटा आया और 5 केजी नहीं आया। और उन्होंने जो बॉक्स लिया था ना, जिस बॉक्स में आता है, वो बॉक्स भी बंद नहीं था, खुला हुआ था। और वो सामान लेके आए, सीधा निकाल के रखने लगे। मैं भी सोची आटा है, मैंने अपना सामान गिन लिया, लेकिन बाद में मैं देखी तो उस पे वो 5 केजी ही आटा था। तो मैंने फिर हस्बैंड जी को फ़ोन लगाया कि क्या पता उन्होंने 5 केजी किया हो, पर कभी हमारे घर में 5 केजी आटा आता नहीं है। तो बस इसके बाद हस्बैंड जी बोले नहीं 10 था, और मैं रोकती रह गई, रुका भी, बोला भी, लेकिन मैं बोली कि उसको वापस लेते जाओ या फिर कुछ तो बोलता, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। और इसके बाद मैं अभी अपने बातें बातें रख रही हूँ उसके सामने, वो उसने गाड़ी स्टार्ट किया और चला गया। तो आजकल के जो ये डिलीवरी होते हैं, डिलीवरी करते हैं सामान, उन लोगों से आप सतर्क रहिए। बहुत ही मतलब आजकल जो आ रहे हैं बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। आपका सामान कुछ गायब होता है, कभी कभी एकदम सा बिखरा हुआ सामान लेके आते हैं, टूटा फटा। तो आप पहले अपना सामान देख लीजिए, आपका सामान टूटा है कि नहीं टूटा है, उसको रोक करके, ठीक है। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं, आज के बाद हम भी ध्यान देंगे और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कोई भी सामान आप मंगा रहे हैं तो पहले उसको चेक कर लीजिए और इसके बाद ही उसको जाने दीजिए। और ऐसे मतलब क्या ही बोले, ऐसे लोगों को, इतने घटिया लोग होते हैं कि अगर सामान आप मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अगर सामान मेरा था तो मेरे सामने ही खोलना चाहिए ना, वो नीचे से खोल के लाया, उसमें से निकाला कि ऐसे ही सामान आया था, नहीं पता कुछ भी। बाकी का जो है हस्बैंड जी ने कंप्लेन कर दिया है, पर कंप्लेन करने से क्या है, ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही कर रहे हैं, पता नहीं कितनों के साथ कर रहे हैं। कोई विश्वास करके फ्लिप ऑर्डर करता है, आप लोग उसको जो है इस तरीके का, अगर उधर से ही ऐसा सामान आया तो प्लीज़ ऐसा ना करो, इस तरीके का सामान मत भेजो। और अगर जो भी डिलीवरी के समय में ऐसा कर रहे हैं कि सामान का इधर से उधर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत करो, ये सारी चीज़ें गलत होती है। आप उस इंसान से मांग लो, उस इंसान से कह दो तो वो ठीक है, लेकिन ये चोरी अच्छी नहीं लगती है। और जहाँ तक है, उस इंसान को चोर ही बोलेंगे, क्योंकि जो भी जितने भी आज तक डिलीवरी वाले भैया आते हैं ना, मेरा डेली का सामान आता है, डेली का हमारा काम है, ऑनलाइन ही सामान आता है, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और बाकी के जितने भी डिलीवरी बॉय आए हैं डिलीवरी करने के लिए, जो भी भैया लोग आए हैं वो अच्छे थे, पर अब की बार जो आया था इंसान बहुत ही गलत था, उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था, सब कुछ अच्छा नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी सामान मंगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आपका सामान है, टूटा फटा नहीं है, या फिर आपने जितना ऑर्डर किया है उतना तो है। आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था। और बाकी का देखते हैं, आता है हम लोगों का बाकी का पैसा हम लोगों को मिलता है या फिर चला जाता है, वो तो अब भगवान ही जाने। तो चलिए,
कभी कभी हो जाता है ऐसा, क्योंकि दुनिया में सभी अच्छे इंसान नहीं होते हैं। तो बस यही सारी बातें आप लोगों तक पहुंचानी थी कि आप लोग आगे से केयर करिए, हम भी केयर करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।